Good morning, students. Today we are going to learn how to write an application for leave on the ground of illness. आज हम अपने प्राचार्य या प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे अंग्रेजी में कि यदि आप बीमार होते हैं तो सिक लीव या उसी को कहते हैं कि लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस यानी बीमारी के कारण आप आवेदन देना चाहते हैं छुट्टी के संबंध में, तो वो आवेदन कैसे लिखेंगे आज हम चलिए इसे सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू, जिनको संबोधित कर रहे हैं उनको लिखेंगे द प्रिंसिपल। यदि आपके स्कूल में प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल लिखें। यदि हेडमास्टर है तो द हेडमास्टर लिखेंगे। यदि इंचार्ज हेडमास्टर है तो लिखेंगे द इंचार्ज हेडमास्टर। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल यानी आपके विद्यालय का नाम जो भी है वो लिखेंगे। एड्रेस ऑफ द स्कूल, आपका स्कूल जिस गली मोहल्ले या जिस शहर में अवस्थित है उस जगह का नाम लिखेंगे। और फिर डेट डालेंगे यानी दिनांक, जिस तारीख को आप आवेदन लिख रहे हैं वो तारीख यहाँ डालेंगे। फिर थ्रू द क्लास टीचर, द्वारा वर्ग शिक्षक। आवेदन आप सीधे डायरेक्टली प्रिंसिपल या हेडमास्टर को तो नहीं देते हैं, आप अपने वर्ग शिक्षक के माध्यम से प्रिंसिपल को देते हैं। तो आप अपने वर्ग शिक्षक को आवेदन देंगे तो ये लिखना जरूरी है, थ्रू द क्लास टीचर। फिर आपके आवेदन का जो विषय होगा वो लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स विषय, आपके आवेदन का क्या विषय है वो लिखेंगे। रिगार्डिंग लीव फॉर 3 days यानी 3 दिनों की छुट्टी के संबंध में। सर, मैडम, यदि जेंट्स हेडमास्टर हैं तो सर लिखेंगे, लेडीज हेडमास्टर हैं तो मैडम लिखेंगे। फिर लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से, मतलब आदर के साथ मैं विनती करता हूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड सिंस लास्ट नाइट, कि मैं पिछली रात से सर्दी बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 days। डॉक्टर ने मुझे 3 दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ, टू काइंडली ग्रांट मी लीव, कि दया करके मेरे इस आवेदन पत्र को स्वीकृत करें। फ्रॉम स्टार्टिंग डेट टू लास्ट डेट, फ्रॉम के बाद जिस तारीख से आप छुट्टी लेना चाहते हैं वो तारीख देंगे। टू के बाद जिस तारीख तक आप छुट्टी लेना चाहते हैं वो तारीख देंगे। आई शैल एवर बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब ये कि मैं इस दया के लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। थैंक यू। योर्स फेथफुली यानी आपका विश्वासी। उसके बाद आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर ये लिख देंगे। फिर आवेदन पत्र पूरा हो जाएगा। अब हम इस आवेदन पत्र में आए कठिन शब्दों का अर्थ सीखेंगे। इन शब्दों को आप लिखेंगे, याद कर लेंगे तो आवेदन को लिखने में, पढ़ने में सहूलियत होगा। लीव का अर्थ होता है छुट्टी। नेम ऑफ द स्कूल यानी आप अपने विद्यालय का नाम क्या है वो लिखेंगे। एड्रेस ऑफ द स्कूल मतलब विद्यालय का पता। थ्रू का अर्थ होता है द्वारा। सब्जेक्ट मीन्स विषय। रिगार्डिंग मतलब के संबंध में। रेस्पेक्टफुली आदरपूर्वक। बेग निवेदन करना। सफरिंग पीड़ा। एडवाइस्ड सलाह दिया। देयरफॉर इसलिए। रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह करना। ग्रांट मीन्स स्वीकृत करना।
ग्रेटफुल मीन्स आभारी, काइंडनेस मीन्स दयालुता, फेथफुली मीन्स विश्वासी। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो इस आवेदन पत्र में आए हैं। इनका आप मनन करेंगे और आवेदन पत्र को लिखने का अभ्यास करेंगे बार बार। थैंक यू।